बिठूर में आजकल लैंड क्रूजर घूम रही, डिफेंडर भी घूम रही है, तो कितने वोटों से जीतेंगे इस बार सांगा भैया? एक चीज मुझे और पता चली, जब विधायक बने तो आपने पीएचडी छोड़ दी। विधायक आप बनने वाले तो बन हो गई। हाँ। फिर उनको कैसे डाइजेस्ट किया? जो निगेटिविटी फैल रही है उसको कैसे कहा? किस प्रकार की निगेटिविटी फैल रही है हम बता देते हैं और क्लियर करते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर करिए। एक पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, उनके भी चक्कर बड़े लग रहे हैं। अभी हाल ही में एक रैली करी थी और पिछली बार बसपा डीएक्टिवेट थी। अगर ये दोनों पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं आपकी विधानसभा में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। वो चाहे एक रैली करें चाहे 4 रैली करें। घाटमपुर की जनता, कानपुर की जनता बहुत समझदार है। क्या आदमी है, यंग नेता है, क्या कमी दिखती है आपको? SIR चल रही है। हाँ। कट 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 हो रहे हैं वोट। ये सबसे ज्यादा किसके कट रहे हैं? समाजवादी पार्टी वाले, बीजेपी वाले या बसपा वाले? ठंड का माहौल है, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तापमान गर्म है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। सर्दियां बढ़ रही हैं और 27 के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उपेंद्र नाथ पासवान जी हैं। एक दफ़ा के विधायक रहे घाटमपुर विधानसभा से, अभी कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बड़ा सरल नज़र आते हैं राजनीति में, और इतना सरल होकर राजनीति करना संभव है? निश्चित रूप से क्यों नहीं संभव है। सरल तो पूरी दुनिया है, हम उसको देखते किस नज़रिए से महत्वपूर्ण है। नहीं, पूरी दुनिया सरल तो कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप तो राजनीति में हैं। नहीं, देखने का अपना अपना तरीका अलग होता है। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे तो सरल ही हैं, और सरल होना एक नेचुरल चीज़ है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो किस रूप में होते हैं, तो आप उस चीज़ को देखेंगे, महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से सरलता दिखनी चाहिए जी, और दिखनी नहीं चाहिए, अंदर भी होनी चाहिए और बाहर भी होनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा ऐसे समझें कि सरलता को बरकरार रखने के लिए उपेंद्र भैया ने क्या किया? नहीं, अलग से हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि सरलता बरकरार रखी जाए। आमतौर पे लोग इतना सरल नहीं होते हैं जी। आप विधायक भी बने जी, और उसके बाद जो है बहुत सारे दायित्व भी मिले जी पार्टी में, तो इतना सरल होना बड़ा मुश्किल नहीं रहता है? नहीं, कोई हमारे वो रहता नेचर नहीं यार कि थोड़ा सा जो है सामने वाले में होना चाहिए? नहीं, ये हमारे नेचर में है। हमने इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया है, हमारे नेचर में है। उसके लिए हमने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। घर में कोई राजनीति में रहा? नहीं, मेरे घर में तो कोई राजनीति में नहीं रहा है। पिताजी हमारे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहे हैं, और उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं का योगदान है कि हमको यहाँ तक पहुँचाने में। मेरे घर में कोई गांव में जो ग्राम प्रधानी होते उसका एक मेंबर भी नहीं रहा है। सब परमात्मा की अनुकंपा है कि आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब अगर इसको ऐसे समझे कि राजनीति की परिभाषा जी कब सीखी, कैसे सीखी, किसने सिखाई, राजनीतिक गुरु कौन रहे, तो बिहाइंड द सीन क्या है अभी के उपेंद्र पासवान में? और करीब मोटा मोटी 20 साल आप पीछे चले जाएं जी, 2005 के आसपास या 2002 के आसपास, बिकॉज उस समय की राजनीति बड़ी अलग हुआ करती थी। राजनीति बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं आया है। हाँ, कुछ लोग उस टाइप के होते हैं कि उनमें चेंजिंग आ जाती है, चाहे आज की राजनीति हो चाहे आज के 20 साल पहले की राजनीति हो। हाँ, अब लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा लोग हो गए हैं। करियर के लेकर के लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। पहले के लोग समाज के लिए जीना ज़्यादा पसंद करते थे, वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग रहते होंगे। लेकिन अब प्राय देखने में आया है, खासतौर से जो युवा पीढ़ी आई है वो उसको एक करियर के रूप में लेती है। समाज सेवा का जो मादा है वो लोगों में सेकेंडरी रहता है, और करियर को प्राथमिकता के रूप में देखते हैं। तो राजनीति की परिभाषा आपको किसने सिखाई? आप कब सीखे? मतलब बोलते ना का खा गा कब सीखे, वो वाला? नहीं, राजनीति की परिभाषा तो सीखने का कोई अलग से कोई प्रयास नहीं किया गया है। पहला वो आदमी कौन सा रहा जिसने कहा कि भैया जो है, जिसने बोलते ना बीज डाला, बोले राजनीति करनी है? कोई साथी रहा? नहीं, कोई ऐसा साथी नहीं रहा है। ये परमात्मा की अनुकंपा है कि परमात्मा ने ही इसके कुछ संकेत दिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जिसने मुझे मोटिवेट किया हो कि नहीं आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। ये मुझे ही लगा कि अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए,
क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ BNSD इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में, और विद्यालय हमारा हर प्रकार की एक खान कह सकते हैं उस विद्यालय को। हर विधा में लोग उस कॉलेज के चाहे छात्र हों चाहे शिक्षक हों सभी लोग गए, लेकिन ऐसे विद्यालय में पहुंचा और मुझे महसूस हुआ कि समाज के क्षेत्र में भी अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। वहाँ से एक्सपोजर मिला, बिकॉज बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्बोना है। हाँ, यस BNSD का। हाँ, यस। तो टिकट लेने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े? बहुत ज़्यादा तो मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है। समाज सेवा करते करते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मुझे कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा ना, मुझे कभी महसूस हुआ कि मैंने कोई अतिरिक्त प्रयास किया टिकट को लाने के लिए। लोग बोलते हैं कि टिकट लेने के लिए ये संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष, पैसा देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, हमें तो परमात्मा चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी अनुकंपा है। और बिल मैं आपके सामने बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे किसी को एक पेन नहीं देना पड़ा है। एक पाई नहीं, पाई तो बड़ी बात हो गई। एक पेन उपेंद्र पासवान को किसी को देना नहीं पड़ा है, और हमको टिकट भी मिली परमात्मा की कृपा से, मतदाताओं का आशीर्वाद से विजय भी। पहली बार कब दावा ठोका कि भैया आप चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांगेंगे? 2017 के विधानसभा का जो आम चुनाव था, उसमें मैंने पार्टी नेतृत्व से अपनी मंशा जाहिर किया, आवेदन किया और उसके लिए पूरा प्रयास भी किया। लेकिन उस समय, आज हमारे बीच में नहीं, स्वर्गीय कमल रानी वरुण हमसे बहुत सीनियर थी जी। वो घाटमपुर से पूर्व में सांसद भी रह चुकी थी और उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा था। हाँ, अनुभवी नेता रही। हाँ, अनुभवी नेता रही, महान नेता रही। तो उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व ने अपना निर्णय सुनाया, तो उनको सिंबल मिला और वो जीती भी, और पार्टी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही वो, और बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो उनसे लगाव रहा आपका? हाँ, निश्चित रूप से उनसे पारिवारिक सदस्य के रूप में लगाव रहा। 2017 का टिकट जब मैं मांग रहा था तो बराबर उनके संपर्क में रहा। वो भी टिकट मांग रही थी, मैं भी टिकट मांग रहा, लेकिन बिल्कुल फैमिलियर के रूप में उनका मैं आशीर्वाद लेता था, चाहे अकेले मिलती रहे हो, चाहे 1000 की भीड़ में, चाहे 1 लाख की भीड़ में, उनको क्षण स्पर्श करता था और अपनी बात को रखता था। वो भी प्रसन्नता से कहती थी, बात करती थी कि नहीं ठीक है, आपका मांगना ठीक है, अभी नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे, आप प्रयास करिए, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़िए। बाकी उनकी कोई बात याद है आपको, उन्होंने जो कही वो बड़ी छू गई हो? बिकॉज बड़े व्यक्तित्व वाली नेता रही। हाँ, बड़ा समय दिया, पूरा जीवन राजनीति। हाँ, पूरा जीवन उनका राजनीतिक क्षेत्र में रहा, और निश्चित रूप से उनकी यही बातें मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। जब मैं उनसे उस समय में भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर का जिले का मंत्री था, तो जब मैं उनसे मिलता था तो हमेशा ये कहते थे कि उपेंद्र काम करते रहिए भारतीय जनता पार्टी में, और अच्छे लोगों की बहुत कमी है पार्टी के अंतर्गत, खासतौर से अनुसूचित वर्ग में, और अच्छे मन से काम करोगे, उतना अवेयर नहीं है, समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत अभाव है, काम करोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। ठीक बात। तो घाटमपुर में अगर जैसे समझें भाई, उपचुनाव हुआ 2020 में, आपको टिकट मिला, आप जीते, दोबारा टिकट नहीं मिला। सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट नहीं मिले, बड़ा डिफिकल्ट वैसे है, मतलब हाँ, वो झकझोरा कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं तो मन में थोड़ा सा लगा कि टिकट क्यों नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, दोनों 2022 के विधानसभा का जो आम चुनाव था, दोनों मेरे पक्ष में थे। कि चूँकि मैं 14-15 माह का ही विधायक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था, कोविड वाला लगभग मेरा कोविड वाला कार्यकाल था, तो हमारा जब 2022 का विधानसभा का चुनाव आया, तो हमारा संपूर्ण प्रदेश का नेतृत्व, चाहे पार्टी का नेतृत्व हो चाहे हमारे सरकार का नेतृत्व हो, दोनों नेतृत्व हमारे, पार्टी और सरकार दोनों नेतृत्व हमारे साथ में थे। किसी कीमत में घाटमपुर विधानसभा को अलायंस में देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन उस समय की कुछ तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ पिछड़े लोग पार्टी से निकले, 7-8 लोग निकले, तो उस समय एक ये माहौल क्रिएट किया गया, खासतौर से आप जैसे मीडिया के बंधुओं के द्वारा, कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़े के नेता जा रहे हैं, पिछड़े नेता जा रहे हैं और पिछड़े के लोग नाराज हैं। इस तरह के एक नैरेटिव गढ़ने का कार्य मीडिया के द्वारा किया गया और अपोजिशन के लोगों के द्वारा किया गया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि अपना दल का जो नेतृत्व है
वो अपनी बात को मनवाने में सफल रहा। इसके बावजूद हमारा जो प्रदेश नेतृत्व हो इस बात पर अड़ा रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सीट, हमारी जीती हुई सीट है, हम घाटमपुर नहीं देंगे, इसके अलावा कहीं से दूसरा सीट दे दी जाए। लेकिन अब हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एक सीट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं था और वो सीट हमारी अपना दल के खाते में चली गई। समझ गया, विभाजन में बढ़ गया, मतलब पान का पत्ता कट गया। अब आप उसको किसकी नैरेटिव कितना इम्पैक्ट करता है राजनीति में? जैसे आपने कहा मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया। यस। तो नैरेटिव कितना इम्पैक्टफुल होता है? मीडिया गढ़ लेती नैरेटिव? धीरे धीरे नैरेटिव मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया जाता है और जनता बहुत हमारी भोली भाली समझिए और कभी कभी नैरेटिव को समझ जाती है, कभी कभी नैरेटिव को नहीं समझ पाती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी एक नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया गया। कौन सा नैरेटिव? कि आप देखा होगा कि लोगों ने ये नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया अपोजिशन के लोगों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, इस तरह के एक निगेटिव नैरेटिव गढ़ने का काम किया गया और उसका कुछ दुष्परिणाम भी सफल रहे वो लोग कहीं ना। भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा इस तरह के निगेटिव नैरेटिव। तो जब आप विधायक रहे जी, तो एक विधायक बनने के बाद एक अपना अलग फीलिंग रहता है जी। तो फिर आपको क्या लगा, क्या करेंगे अपने क्षेत्र जनता के लिए? जीतने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या क्या कार्य कराए आपने? घाटमपुर की विधानसभा में चूंकि मैंने बताया कि मेरा लगभग 14-15 महीने का कार्यकाल रहा, बहुत संक्षिप्त कार्यकाल रहा और उस 14-15 माह के कार्यकाल में भी कोविड लगभग 7 से 8 माह का हमारा कोविड वाला ही काल चलता रहा। तो आप घाटमपुर में जाकर कहीं पूछेंगे तो मैं तो वही साफ सफाई, नाले की साफ सफाई, सैनिटाइजिंग का काम यही कराना, लोगों की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कराने में ही गुजरा। लेकिन फिर भी बीच में जो भी समय मिला तो डेवलपमेंट कराने का कार्य मैंने किया है, चाहे रोडों का काम हो, चाहे हमारा उस समय में चूँकि कोविड का दौर था, सबसे फर्स्ट प्रियॉरिटी स्वास्थ्य की थी उस समय। हाँ, उस समय हेल्थ का डेवलपमेंट सेकेंडरी था, हेल्थ फर्स्ट प्रियॉरिटी के रूप में था। तो हमारे यहाँ घाटमपुर विधानसभा में पतारा CSC है। पतारा CSC में मैंने 50 लाख रुपया जो हम लोगों को विकास निधि मिलती है उसमें मैंने 50 लाख रुपए निधि दे करके वहाँ पर डिजिटल एक्सरे की मशीन है, फाउलर बेड है, डेंटल चेयर है, इस तरह के देने का कार्य किया। उसी समय हमारी एक PSC पड़ेरी लालपुर की PSC बनवा करके उसको उद्घाटन कराने का कार्य किया। उसी दौर में मैंने बरीपाल में एक PSC है उसको बनवा करके उद्घाटन कराने का कार्य किया। और यहाँ पर हमारी जो घाटमपुर की CSC है जो सबसे बड़ी CSC मानी जाती है कानपुर जिले के अंतर्गत, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट, निवेली का जो पावर प्लांट है उसके माध्यम से लग करके वहाँ पर एक बड़ा ऑक्सीजन का प्लांट मेरे हिसाब से हो सकता है कि कानपुर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट होगा वो, उसको लगवाने का कार्य किया गया उस समय के कार्य। इसके अलावा मैंने खास तौर से जो घाटमपुर विधानसभा का यमुना तटवर्ती क्षेत्र है हमारा, जो विकास की राह जोड़ता जो रहता है, उसमें मैंने जहाँ जहाँ पर कच्चे मार्ग थे एक बड़े पक्के मार्ग बनवाने का कार्य किया मैंने। और तब से लेकर के अब तक आपने देखा होगा कि अभी घाटमपुर में बड़े स्तर पर कोई नवनिर्माण का काम नहीं हुआ जितना बृहद, इसके पहले भी नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ नवनिर्माण के काम इतना मैंने अपने बिकॉज वहाँ की बड़ी कॉमन घटना है एक्सीडेंटल केसेस। हाँ, बिकॉज सिंगल रूट है, बीच में डिवाइडर नहीं है पूरे में, हालांकि कुछ कुछ बन गया है वहाँ पर। अभी जो पहले पुल नहीं हुआ करता था, पहले जाम में लोग फंस जाते थे, पुल बनने से काफ़ी समस्या जो है ये पुल का जो आपने मुद्दा उठाया, ये पुल का भी कार्य उसी समय तीव्र गति से बढ़ा जब मैं विधायक था। हम लोग, मैं और माननीय सांसद जी लग करके उसको पुल को तीव्र गति से, आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी हमारे अकबरपुर लोकसभा के सांसद हैं, दोनों लोगों ने मिल करके प्रशासनिक अधिकारियों से, NHI के अधिकारियों से लग करके उस पुल को शीघ्रता से बनवाने बीच में स्टक कर गया था, ये तो काफ़ी समय लगा उसको बनने में।
एक प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट हैं तो थोड़ा सा समय लगता है पूर्ण होने में, लेकिन उसको बनवाने का कार्य किया गया और देखा कि जब से वो पुल बन गया है तो यातायात बहुत सुगम हुआ है, घटनाओं में भी कमी आई है। लेकिन मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है, जाम भी बहुत नियंत्रित हुआ है। खासतौर से घाटमपुर के जाम से भी आप लोग कभी आते जाते होंगे तो देखते होंगे कि प्रॉपर घाटमपुर में जाम की समस्या से निजात मिला है। अब हम लोग जैसे कानपुर से हम हमीरपुर जाना चाहते हैं, घाटमपुर जाना चाहते हैं, महोबा जाना चाहते हैं, तो अभी कहीं थोड़ा हमको जाम जो मिलता है मोस्टली हमको रमईपुर में जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। उसका भी निदान बहुत शीघ्र होने वाला है, रिंग रोड बनने वाली है, उसका काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। एक पैरेलल 4 लेन भी आपका रमईपुर से कबराई तक बनने जा रहा है, डेवलप हो रहा है, तो जल्दी ही इससे निजात मिलेगी, दुर्घटनाओं से भी राहत। अगर स्पेसिफिक आपकी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे आज के समय में भी बड़ी समस्याएं क्या हैं? जो बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी समस्या जैसे घाटमपुर हमारा नगर पालिका क्षेत्र है जी, वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, क्योंकि वो जल जो बारिश होती है तो उसकी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है अभी उस तरह का। जब बृहद स्तर पर बारिश होती है तो चारों तरफ से पानी भर जाता है और निकलने का अवसर नहीं मिलता। अब मैंने अपने कार्यकाल में एक बृहद योजना बनवाने का कार्य किया था। एक बड़ा प्रस्ताव मैंने सरकार के समक्ष रखा था कि घाटमपुर में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाए कि घाटमपुर से एक पाइपलाइन, बड़ी वाली पाइपलाइन बिछा करके, और गुजेला जो हमारे आगे गुजेला के पास नदी है, वहाँ यहाँ का जो पानी है वो गुजेला की नदी में गिर जाए, इसके बाहर हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, जिसको कहते हैं। तो एक ड्रेनेज सिस्टम जो है ये प्रॉपरली हो जाएगा तो घाटमपुर की जल निकासी का मुद्दा यही स्थायी हल है। और इसके अलावा भी हमको, चूँकि वहाँ जो प्रभु ने अवसर दिया, वहाँ के मतदाताओं ने अवसर दिया, तो उनसे मिल करके यही स्थायी उसका निदान है। ये तो घाटमपुर नगर की समस्या हो गई। अब ओवरऑल देखा जाए पूरी विधानसभा की दृष्टिकोण से तो घाटमपुर एक कृषि प्रधान हमारा विधानसभा रही वो, तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जी, कोई वेयर हाउसेज नहीं है। जैसे वहाँ पर हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं, घाटमपुर में क्रय केंद्र है, अभी वेयर हाउसेज इधर हैं, भौंती की तरफ है, पतारा क्रय केंद्र हमारे बने हुए हैं। अन्य संस्थाओं के भी कहीं आवश्यकता के अनुसार बना दिए जाते हैं। तो भंडारण की कोई स्थान न होने की वजह से जब माल सपोज जैसे इस समय धान की खरीद हमारी चल रही है, तो धान का कृषक लाता है, मंडी में अपना पलट देता है। अब मंडी में भी एक सीमित जगह है, अब जब वहाँ से उठान प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो पता चला कि कृषकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है अपनी तौल कराने के लिए। अगर वहाँ पर वेयर हाउस बन जाए तो निश्चित रूप से जैसे मंडी में माल वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा और तुरंत उसका उठान हो गया, तो स्थान आपको खाली मिलेगा, तो कृषकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए भी मैंने प्रयास अपने कार्यकाल में किया था। मैं केंद्र में उस समय हमारी ओमएस थी साध्वी निरंजन ज्योति जी, वहाँ तक मैंने इसके लिए लिखा पढ़ी की, उनसे व्यक्तिगत मिल करके मैंने दिल्ली में आग्रह भी किया था और उसकी सर्वे भी हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें आगे बढ़ती तब तक हमारा कार्यकाल ही पूरा हो गया। तो एक बड़ी समस्या कृषकों की ये भी है। वहाँ पर जैसे कुछ, अब जैसे धान का सीजन है, धान के सीजन में वेयर हाउस के साथ साथ अगर वहाँ मिल्स, धान मिल्स ऐसी हो जाए तो बड़ा क्षेत्र है घाटमपुर में, बड़ा क्षेत्र है घाटमपुर और बिदनू के बीच, विकास होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, बड़ा क्षेत्र है जहाँ धान की खेती होती है। अगर राइस मिलर्स हमारे वहाँ पर पहुँचें, राइस मिल लगें तो धान का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एग्जैक्टली उस बेल्ट में मैं बोलूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप इधर कानपुर देहात वाली बेल्ट में चले जाएंगे तो आपको प्रॉपर रनिया और उसके आगे भी मिल जाएगा। बिल्हौर क्षेत्र में चले जाएंगे, रनिया के क्षेत्र में आप किसी भी बेल्ट, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, ये थोड़ी सी वहाँ कमी दिखती है। औद्योगिकरण मैंने उस समय माइंड मेकअप किया था कि वहाँ पर कोई बृहद स्तर के उद्योग भी लगने चाहिए, क्योंकि जमीन बहुत है। यमुना तटवर्ती क्षेत्र में आज भी इतनी ज़्यादा जमीन पड़ी हुई, गवर्नमेंट की लैंड पड़ी हुई है। बृहद स्तर के उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और घाटमपुर भी विकास के मामले में कानपुर से कदम ताल मिला करके चलने का कार्य करेगा। लेकिन उसके लिए अगर बृहद स्तर के हमारे उद्योग धंधे लगेंगे, और प्रयास भी किया जा रहा है, मैंने भी 2-4
बड़े स्तर के अधिकारियों से वार्ता किया है उद्योग लाने के लिए कुछ बातें आगे बढ़ी, कुछ चीज़ें भी आगे बढ़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से एक प्रयास। ठीक बात। अब तो जिलाध्यक्ष बन गए ग्रामीण के, अब एक विधानसभा नहीं आपके पास, अब आपके पास 3 विधानसभाएं हैं और उसमें से एक जो सांगा भैया वाली विधानसभा हाँ, बिठूर जी, और उधर बिल्हौर राहुल बच्चा जी की और इधर सरोज कुरेल जी, तीनों लोग मैनेज कैसे हो जाते हैं? बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से, तीनों लोगों से बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन है मेरा, चाहे राहुल जी हों, चाहे अभिजीत जी हों, चाहे सरोज जी हों, तीनों लोगों से बहुत तीनों अच्छा पे एक लाइन सरोज जी से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। विधायक आप बनने वाले तो बन वो गई, हाँ, फिर उनको कैसे डाइजेस्ट किया? नहीं ये तो पार्टी का निर्णय था, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो हमारे निर्णय था, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। पार्टी जैसा हमको आदेश देती है वैसा हम करते हैं। पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ गए, पार्टी ने कहा कि अभी आप रुकिए तो रुक गए। लेकिन इंसान का भाव तो वो होता है ना कि भैया विधायक हम बनने वाले थे, गोट पलट गई यार, विधायक ये बन गई, फिर उनके साथ में ट्यूनिंग कैसे मिलती है? आप कभी सरोज जी से बात करिएगा कि मेरा कोऑर्डिनेशन कैसा है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं आपने डाइजेस्ट कैसे किया? डाइजेस्ट कैसे किया, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। कल कोई जिलाध्यक्ष था, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल कोई दूसरा जिलाध्यक्ष होगा, मतलब मुझसे पहले कोई विधायक था, फिर मैं विधायक बना, फिर कल वो विधायक, आज पद से ज्यादा लगाव नहीं रखते? नहीं, पद से इतनी मोह माया नहीं है, इतनी मोह माया नहीं है, आसक्ति किसी चीज में नहीं है। अपना तो काम ये है कि पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जितने दिन के लिए दिया है, उसको ईमानदारी से उसको प्ले करना है और इसके बाद फिर जो अगली जिम्मेदारी मिलेगी, मतलब किसी भी पद के लिए कोई आसक्ति नहीं है। ठीक बात। अब आ जाते हैं बिठूर जी। तो बिठूर में आजकल लैंड क्रूजर घूम रही, डिफेंडर भी घूम रही है, तो कितने वोटों से जीतेंगे इस बार सांगा भैया? जिलाध्यक्ष आप हैं। हाँ निश्चित रूप से। तो आपको तो तीनों घूमने हैं। तीनों घूमने हैं। तीनों विधानसभा हमारी घाटमपुर, बिठूर और बिल्लौर 2022 के विधानसभा में जीती और 2027 के भी चुनाव में प्रचंड बहुमत से तीनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण की जीती जाएंगी। और उसमें भी बिठूर विधानसभा भी पिछली बार हम लोग 20,300 कुछ मतों से हम लोग बिठूर विधानसभा को जीतने का कार्य किया है। इस बार हमारा टारगेट उसको जस्ट दूना करने का है। जो निगेटिविटी फैल रही है उसको कैसे कहा? किस प्रकार की निगेटिविटी फैल रही है हम बता देते हैं और क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल क्लियर करिए आप। लोगों को लैंड क्रूजर डाइजेस्ट नहीं हो रही है। लैंड क्रूजर क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रही है लोगों को? बड़ा विवाद छिड़ा था। नहीं, लैंड क्रूजर चलना क्यों कोई गलत बात है क्या? चलिए बाकी सांगा भैया से पूछेंगे। हाँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं उधर बिल्हौर की तरफ। जी। राहुल बच्चा जी से आपका क्या कोऑर्डिनेशन है? अगर अच्छा। उनके लिए अगर कोई एक लाइन में अगर उनको उनका भाव व्यक्त करना हो, कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं, नीचे पायदान से आए हुए हैं और विकास का कार्य वो अपने विधानसभा में कर रहे हैं और अच्छी शख्सियत के व्यक्ति हैं। डेवलपमेंट के अपने भी क्षेत्र में वो कराने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं। तीनों में सबसे बड़ा जिगर वाला कौन, जो सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क पे काम कर लेता है? ऐसा तो कहना कुछ जल्दबाजी है। तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को एक को बेहतर बनाना तो अच्छा नहीं है। तीनों अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक बात। थोड़ा सा आएंगे कि भाई जातिगत समीकरण विधानसभा चुनाव में बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि अगर रिजल्ट्स कुछ भी हो जाए लेकिन जातिगत समीकरण अपना जो है निर्णय देता ही देता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो जैसे आप अगर घाटमपुर विधानसभा को देखेंगे तो यहाँ पर बाहुल्य कौन सा, एससी बाहुल्य है, ओबीसी है या जनरल है, कौन है? नहीं, अब चूंकि पहले जैसे उनके नाम के सामने ही समय अनुसूचित लगा हुआ है, अनुसूचित रिजर्व सीटें हैं, अनुसूचित वर्ग के सर्वाधिक मतदाता हैं घाटमपुर विधानसभा में। लगभग 1.25 लाख के समथिंग मतदाता अनुसूचित वर्ग के लिए अनुसूचित वर्ग से आते हैं। अभी भी रिजर्व रहने वाली सीट नहीं, अभी तो 2032 तक तो रिजर्व है, जब तक नया परिसीमन, नया आरक्षण नहीं आता है। अभी आपके लिए मौका है। अभी तो पार्टी तय करेगी किस भूमिका में हमको काम करना है। अभी तो फिलहाल हम जिलाध्यक्ष के रूप में संतुष्ट हैं और जिलाध्यक्ष के। लेकिन उपेंद्र भैया को भी तो तय करना पड़ेगा ना, जो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, भाई बंधु हैं, जो दिन रात जो संघर्ष कर रहे हैं, तो कहते नहीं कि आपसे विधायकी नहीं लड़ोगे आप? नहीं, दावेदारी भी नहीं करेंगे 27 में। वो तो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देती है वो हम करने का कार्य। माहौल बनाए हुए हैं पूरे क्षेत्र में। अब वो ठीक है, कार्यकर्ताओं का अपना भाव है, वो माहौल बना। टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे?
वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी जो भी आदेश करेगी। अभी अध्यक्ष पार्टी मान लीजिए आदेश करती है तो निश्चित रूप से जो लड़ आदेश जाएंगे। है, अगर पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी अध्यक्ष ही करना है तो अध्यक्ष ही करेंगे, पार्टी कुछ कहेगी और दूसरे भूमिका में आपको आना है तो दूसरी भूमिका को अदा करेंगे। एक चीज मुझे और पता चली, जब विधायक बने तो आपने पीएचडी छोड़ दी। हाँ, तो राजनीति की पीएचडी अभी हो गई कि कर रहे हैं? नहीं, जब विधायक बने तब पीएचडी नहीं छोड़ी। 2017 का जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था, 2016 की आसपास की बात है, तो उस समय पीएचडी कर रहा था। लेकिन चूंकि घाटमपुर क्षेत्र जो है शहर से काफ़ी दूर पड़ता है, तो आने जाने में भी समय लगता है, तो मुझे लगा कि एक ही काम समर्पित भाव से करना चाहिए, तो मैंने उसको चुना और बीच में मैंने उसको फिर पीएचडी को छोड़ने का काम किया। पीएचडी इसलिए छोड़ दी कि राजनीति में पीएचडी करनी है? कहीं यार अब हटाओ, ये वाला नहीं करेंगे, ये करनी है। नहीं, वो भी फील्ड जो है उसकी भी पीएचडी करना चाहिए। समाज में सेवा करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जिस समूह से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, जो अभाव हमने समाज में देखा है, अपने घर परिवार में देखा है, तो उस क्षेत्र में जा कर के लोगों की सेवा करना, यही एक बहुत बड़ी पीएचडी है कि अगर हम जिस समाज से आते हैं, जिस स्थान से निकल कर के आए हैं, उस समाज के लिए कुछ कर पाएँ, उन लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। और राजनीति से बड़ा क्षेत्र कोई नहीं है जो अपने समाज के लिए, समाज मीन्स मेरा किसी जाति विशेष से नहीं है, सारे वर्ग के लोग, समाज मीन्स जिस तबके से हम लोग नीचे से उठ करके आए हैं, उस तबके के लिए कुछ कर पाएँ। और प्रयास जब से यही रहा कि जब से राजनीतिक क्षेत्र में आए और कुछ करने की हैसियत में रहे, तो समाज को देने का ही काम किया है। और उसके बदले में समाज ने हमें भी बहुत कुछ देने का कार्य किया है। आज उपेंद्र पासवान की पहचान बनाने का काम समाज के ही द्वारा किया गया है। तो जो भी लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, तो क्या एक बिलीफ सिस्टम है, क्या ट्रस्ट है आपको लेके जो आपको बड़ा जोड़ता है? आपको लगता है, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक उनका हक है आपके ऊपर? निश्चित रूप से उनका, जब तक जीवन है तब तक उनका हक है। जब तक ये जीवन है तब तक उनका हक है। हक इसलिए कि आज उपेंद्र को बनाने का काम, उपेंद्र की पहचान देने का काम समाज का है। और समाज में ये ट्रस्ट है कि ये चाहे जिस पद में रहे, ये वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बदलेंगे नहीं विधायक जी, कॉलर तो नहीं टाइट कर लेंगे? ना 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 ना, चाहे हम विधायक रहे हूँ, चाहे आज अध्यक्ष के रूप में हैं, कल पार्टी जो भी भूमिका देगी उस रूप में रहेंगे। पर हम सब परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जैसे पहले थे वैसे ही निरंतर परमात्मा बनाए रहे। ये तो उधर की मोहब्बत हो गई, इधर वाली मोहब्बत उधर के लिए क्या है? सेम वैसे ही, हाँ, जैसे उधर की है वैसे इधर की भी है। हम जनता के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे जो अंदर है वही बाहर है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक ही लेयर है, एक ही लेयर है। बट बहुत लोग राजनीति में से नहीं होते। नहीं, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर होती है। डबल में नहीं, मल्टीपल होती है, लेकिन यहाँ सिंगल लेयर है। जो अंदर है वही बाहर है। दो चेहरे नहीं, दो मुखौटे नहीं, जो अंदर है वही बाहर है। जनता को ट्रस्ट है, जनता को ये ट्रस्ट है कि जैसे व्यक्ति पहले था वैसे आज भी है। आप समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी समूह से आप पूछ लीजिए कि उपेंद्र में क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? उपेंद्र विधायक बनने के पहले कैसे थे, आज कैसे हैं? जिलाध्यक्ष बनने के पहले कैसे थे, आज कैसे हैं? वही जो कार्यकर्ता मेरे लिए पहले जैसे था वैसे आज भी मेरे हैं। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी जनता जनार्दन हो, चाहे जब मुझको कॉल कर ले, चाहे जहाँ मिल ले, आप विश्वास करिए घाटमपुर के लोगों से पूछिए कि मेरी उपलब्धता घाटमपुर के क्षेत्र के लिए ये रही है कि चाहे होली रही हो, चाहे दिवाली रही हो, जब विधायकी का भी मेरा जो संक्षिप्त कार्यकाल रहा है, उसमें जिस दिन सदन चला है, सिर्फ सदन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन सदन चला है उसी दिन मैं लखनऊ में रहा हूँ। ये कोई विशेष परिस्थिति में कभी लखनऊ रहना हो गया हो, नहीं तो मैं लखनऊ वाले नेता नहीं बने। नहीं, हम तो क्षेत्र वाले ही नेता रहे, कार्यकर्ता रहे। आप विश्वास करेंगे कि 14-15 माह के कार्यकाल में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज तक सिर्फ 2 रात्रि लखनऊ में रुक पाए। सरकारी जो हम लोगों को आवास मिलता है, क्योंकि समर्पण पूरा
घाटमपुर के लिए था। समर्पण इसलिए था कि घाटमपुर की जनता ने मुझको इस लायक बनाया है, तो लोगों की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। और मैंने कभी भी समाज ने जो हमको दिया है उसको 4 गुना वापस करने का ही मादा रखा है। 27 में बहुत कम समय बचा है जी। एक पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, उनके भी चक्कर बड़े लग रहे हैं। अभी हाल ही में एक रैली करी थी। हाँ। और पिछली बार बसपा डीएक्टिवेट थी, चुनाव लड़ रही थी बट उस रिदम में नहीं लड़ रही थी। अभी हाल ही में उन्होंने भी एक रैली करी थी लखनऊ में, बड़ी भीड़ थी। अगर ये दोनों पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं आपकी विधानसभा में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का वोट इंस्टेंट है, वो फिक्स है। चाहे बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रहे चाहे एक्टिव न रहे। ठीक बात। जो उनको वोट 30-32 हजार के आसपास भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी को मिलना है, वो मिलेगा, वो मिलता है। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। वो चाहे एक रैली करें चाहे 4 रैली करें, घाटमपुर की जनता, कानपुर की जनता बहुत समझदार है कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग निगेटिव नैरेटिव गढ़ने का कार्य करते हैं। प्रत्याशी तो वो उतारेंगे इस बार। नहीं, प्रत्याशी उतारेंगे उसके लिए तैयार रहिए आप। नहीं, हम लोग तैयार जिला हैं। अध्यक्ष रहें तब भी और जो है जब चुनाव लड़ें तब भी, दोनों में तैयार रहना नहीं, दोनों रूपों में तैयार हैं। चंद्रशेखर रावण की कोई चुनौती यहाँ पर नहीं है। बढ़िया आदमी है, यंग नेता है, क्या कमी दिखती है आपको? नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है। वो अपनी बात करते हैं। यूथ में फॉलोइंग है, यूथ पे फॉलोइंग। घाटमपुर का पूरा युवा दौड़ रहा है, जो है नीला वाला वो डाल के पूरे गले में आप देखिए उसमें घाटमपुर के लोग कितने, ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं जुटला रहे हैं कि उसमें बिल्कुल घाटमपुर के लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स उनके हुए भी होंगे, हम ये भी मानते हैं। लेकिन वो जो फॉलोअर्स हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के ही लोग कट करके उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मान लिया भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कटे हैं, अभी धीरे धीरे कटेंगे। नहीं, भारतीय जनता एक रैली हुई, अभी धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कटने वाला नहीं है, छोड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और इस प्रदेश के पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ पूरा ट्रस्ट है उनको, कहीं पर जाने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वो पूरी तरह से जुड़ चुके हैं मतदाता। SIR चल रही है। हाँ। कट हो रहे हैं वोट। ये सबसे ज्यादा किसके कट रहे हैं? समाजवादी पार्टी वाले, बीजेपी वाले या बसपा वाले? किसी या रियल डुप्लीकेट है वो? किसी पार्टी विशेष के मतदाता नहीं कट रहे हैं, जो डुप्लीकेसी है वो कट रहे हैं, जो डेथ हो चुके हैं वो कट रहे हैं, जो किसी कारण से माइग्रेट हो गए हैं वो कट रहे हैं, जो कहीं और वोटर बन गए हैं, हाँ, कुछ लोग जो बाहरी मतदाता हैं उन लोगों को वोट कट रहा है। लेकिन जो मेरे जिले में 3 विधानसभा हैं, ऐसे बाहरी मतदाता तो कोई नहीं है। जो डुप्लीकेसी है, जो डेथ हो गए, एक्चुअल मतदाता ही एक्चुअली में जिनके कटने चाहिए वही कट रहे हैं। और सबसे अच्छा आपको परिणाम देखने को कहीं मिल जाएगा। कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में 3 हमारे हिस्से में हैं। 3 में आप सबसे अच्छा SIR का काम देखेंगे तो हमारे घाटमपुर में सबसे अच्छा काम कहीं देखेंगे तो आप हमारे बिठूर में हैं। सबसे अच्छा काम आप कहीं SIR का देख रहेंगे तो बिल्लौर में। आप डेटा उठाकर अच्छा का मतलब काटने से है या रियल वाला अच्छा है? नहीं, रियल वाला अच्छा है। न्यूनतम मतदाता यहाँ पर कटे हुए हैं। घाटमपुर विधानसभा ईमानदारी से काम हुआ है। घाटमपुर विधानसभा में सर्वाधिक कम वोट कटे हुए हैं। 47,700 कुछ मतदाताओं के वोट कटे हुए हैं। 47,700 के समथिंग ही हमारे बिठूर में मतदाता कटे हुए हैं। करीब 84,000 के आसपास मतदाता हमारे बिल्हौर में जरूर ज़्यादा कट गए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बिल्हौर का जो हमारा मतदाता है वो माइग्रेट हुआ है इधर कल्याणपुर विधानसभा में। क्योंकि एक ही रूट है तो बहुत सारे जो वहाँ के निवासी हैं वो कल्याणपुर में अपनी मतदाता बनने का काम किया है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा डेटा ये बड़ा हुआ है। वास्तविक रूप से मतदाता जो नहीं है उसी का वोट कट रहा है। और उसमें भी अभी ढूंढने का प्रयास चल रहा है। जो ASD है हमारा, अभी नए बनेंगे भी, ASD जो वोटर है हमारा, दिखा दिया गया है मतदाताओं को। उन लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्लस
बीएलओ के द्वारा एएसडी वोटर को में भी ढूंढे जा रहे हैं कि जो जल्दबाजी में कि या किसी मतदाता की उदासीनता की वजह से मतदाता बनने से वंचित रह गए हैं। उन लोगों को भी एक मौका है, ये नहीं कि सब डर में रह गए। ऐसा नहीं कि एएसडी उनको घोषित कर दिए गए तो वो दोबारा मतदाता, अभी जैसे मैंने सपोज घाटमपुर की बात बताई कि 47,700 कुछ मतदाता एएसडी दिखा दिया गया है, उसमें भी ढूंढने का प्रयास चल रहा है। बिठूर में हमारे 47,700 कुछ मतदाताओं को एएसडी दिखाया गया, उसमें भी ढूंढने का, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल परमानेंट कट ही गए हैं। अभी इनमें भी मतदाता ढूंढने का काम चल रहा है, इनमें भी प्रयास किया जा रहा है कि 50-60% लोग फिर से मतदाता छन्नी लगा के देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से छन्नी लगा करके देखा जा रहा है। मतदाता बनने से किसी को भारत का निर्वाचन आयोग नहीं रोक रहा है, उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग नहीं रोक रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रोक रही। मतदाता बनने का अधिकार तो सभी के लिए है। सरकार किसकी बनेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कैसे दावे से कह सकते हैं? और दावा से इसलिए करें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम कर रहा है। कार्यकर्ता ठंड में जान दिए पड़ा है कि कहीं हमारे न काट दें। वो चाहे अपना ई रिक्शा लेके घूम रहा है। पीडीए प्रहरी क्या काम कर रहे हैं, हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इतनी ठंड में लग करके काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वो तो बता रहे हैं कि बाहर न जाना, घर में ही रहना, SIR चल रहा है, बाहर गए तो बाहर वाला ही घोषित कर दिया जाओगे। अब वो किस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं, इस चक्कर में हम नहीं पड़ते। भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है त्रिदेव, हम लोगों ने त्रिदेव दिया है। बूथ अध्यक्ष हमारा BLA2 और हमारा बूथ का प्रवासी, इन लोगों को हम लोगों ने त्रिदेव का नाम दिया है। ये 3 लोग लग करके और उस बूथ में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग लग करके कोई व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए। वो किसी जाति विशेष से नहीं मतलब है, सभी को मतदाता बनाने का काम किया जा रहा है। उसमें कोई जाति धर्म पंथ मजहब नहीं देखा जा रहा है। सबको मतदाता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम BLO के माध्यम से कराने का कार्य कर रहे हैं। डबल संरचना है, BLO निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा BLA2 बनाए गए हैं। दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक बात। ठंड का माहौल है, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 3 डिग्री 4 डिग्री, कभी कभी 2 भी चला जाता है रात में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तापमान गर्म है। तापमान किस चीज़ का गर्म है? देहात में भोले जी और प्रतिभा शुक्ला, आपने देखा ही होगा वीडियो। और इधर आजकल पार्षदों ने मोर्चा खोल रखा है मेयर साहिबा के यहाँ। बीच में रमेश अवस्थी जी और प्रमला पांडे जी का जो तनातनी हो गए। एयरपोर्ट वाली वीडियो क्लिप वायरल हुई, राजनाथ साहब ने जो ठंडा कराया मामला। चल क्या रहा है ये सब? ये काहे की लड़ाई है ये जो भी आपने विषय मेरे सामने उठाए, हाँ, ये विषय मेरे से संबंध नहीं रखते हैं। आप कानपुर देहात के विषय बता रहे हैं। कानपुर देहात मेरे क्षेत्र में नहीं आता। वहाँ के जिला अध्यक्ष सांसद साहब तो आते हैं, बहन हमारी रेणुका सचान है। हाँ, यहाँ हमारे जो आप विषय बता रहे हैं, थोड़ा आप बता दीजिए, थोड़ा उनसे पूछ लेंगे। ये शहरी क्षेत्र है। ये शहरी क्षेत्र है। ये हमारे 2 जिला अध्यक्ष हैं। दक्षिण से आदरणीय श्री राम जी हैं, उत्तर से दोनों लोग आने वाले हैं अगले नगर निगम। जो आपके हिस्से में पड़ रहा है उसका बता जाइए आप, उनके हिस्से का हम उनसे पूछेंगे। मेरे हिस्से में कुछ नहीं है। जो आपने तीनों विषय बताए, चाहे एयरपोर्ट का विषय है वो कानपुर दक्षिण में आता है, यहाँ का जो आप विषय बता रहे हो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आता है, वो कानपुर दक्षिण में आता है। अच्छा, मतलब फिर भी एक ओपिनियन दीजिए, काहे का मामला है? हम ऐसी ओपिनियन क्यों दे जो मेरे क्षेत्र में ही नहीं है। मैं राजनीति की PhD करने वाले क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है? मैं इस विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र का कोई विषय नहीं। मेरे जिले में 3 विधानसभाएं आती हैं। जैसे आपने बताया आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी की बात किया, उनका वो हमारे भी सांसद हैं। 2 विधानसभा जगलर सांसद हैं। 2 विधानसभाएं, घाटमपुर विधानसभा और बिठेरपुर विधानसभा गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। और हमारा इतना बेहतर कोऑर्डिनेशन है माननीय सांसद, जिससे कि आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा, हमारे यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बड़ी अच्छी है, हाँ, ऊपर का मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है। नीचे कुछ भी गड़बड़ करो तो ऊपर से एक आदमी तैयार है एकदम सुलह कराने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं है ना। आपने देखे, जो सुलह कराने की कोई बात नहीं है। हमारे कानपुर ग्रामीण में 3 विधानसभाएं, 2 सांसद हैं। बिल्लौर की तरफ मिश्रिक के सांसद आदरणीय अशोक रावत जी हैं। हमारे यहाँ अकबरपुर लोकसभा में आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है सभी का, स्मूथ एकदम, बिल्कुल स्मूथ। ठीक बात। घाटमपुर की जनता से आपका क्या लगाव है? किस तरह का अटैचमेंट है? घाटमपुर की जनता से हमारा लगाव बिल्कुल पारिवारिक लगाव है। कहीं उसमें राजनीतिक
आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे। आप, मैं अपनी यहाँ बात बताऊँ कुछ, आप महसूस करिए वहाँ के लोगों से, आप लोगों का ओपिनियन लीजिए, उनका इंटरव्यू कीजिए कि उपेंद्र पासवान से घाटमपुर की जनता का रिलेशन किस प्रकार से, बिल्कुल पारिवारिक है। ठीक बात। जो कुछ लोग मुझको पुत्रवत देखते हैं, कुछ मुझको भ्रातृत्व के रूप में देखते हैं, कुछ लोग मित्रवत के रूप में देखते हैं। उन्होंने कभी मुझे विधायक नहीं माना और मैंने कभी अपने को विधायक वहाँ कभी घोषित नहीं किया है। ठीक बात, मतलब पद का अहम नहीं, किसी पाला ही नहीं, किसी चीज के नहीं। ठीक बात। थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न पे जाएंगे। निश्चित रूप से। इस पूरी राजनीति की जर्नी के दौरान मोटा मोटी 20-25 साल हो गए आपको राजनीति करते हुए। 2002 से आपने बताया था कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, तो 23 साल में सबसे टफ समय कब आया, सबसे बड़ा डिफिकल्ट वाला फेज? डिफिकल्टी तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुई है, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते हर प्रकार के अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव मिले हैं। खट्टे वाले कौन से मिले? अब जैसे आपने जैसे अभी बताया कि 2022 का विधानसभा का टिकट ही मेरा जब होल्ड किया गया, तो थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने काम किया, इतने समर्पण से काम किया, इसके बावजूद मेरी मोरल डाउन हुआ? मोरल तो डाउन नहीं हुआ है, एक क्षण के लिए क्षणिक लगा कि इतना अच्छा काम हो रहा था, कार्यकर्ता भी उत्साह से लबरेज थे, सभी लोग का अच्छा मन, एक रिदम बना ही था, जब तक गाड़ी स्पीड पकड़ती भी, खासतौर से डेवलपमेंट के लिए। इतनी चीज़ें मैंने डेवलपमेंट के लिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के सामने, घाटमपुर विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए जो मैंने विजन बनाया था, काफ़ी चीज़ें नीचे धरातल पे उतरने ही लगी थी, तब तक ये परिस्थिति सामने आकर के खड़ी हो गई। तो उस समय थोड़ा सा क्षणिक लगा कि अगर काम थोड़ा और समय मिलता तो घाटमपुर के लिए कुछ कर पाता। और बहुत सारी जो मैंने उस समय प्रपोजल दिए, चाहे केंद्र के में दिए हों चाहे प्रदेश सरकार में दिए हों, वो मेरे बाद में सरोज कुरेल जी आई, उनके समय वो चीज़ें आई, नीचे धरातल पे आई। लेकिन ये तो राजनीति में चलता रहता है, सब क्षण है। ठीक बात, दोनों हिस्से हैं, आपने अपने समय अपना किया, उन्होंने अपने कार्यकाल में उस चीज़ को कंटिन्यू किया। राजनीति बड़ा डिफिकल्ट है, जैसे आपने बताया कि एक टिकट नहीं मिला, एक थोड़ा सा लगा। घर पे लोग सहयोग करते थे राजनीति में? हाँ, सभी लोग सहयोग करते हैं। कौन कौन? माता पिता हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सभी का सहयोग, बिना सबका सहयोग मिले। भाई और पत्नी में किसका ज़्यादा है? नहीं, ये तो किसका ज़्यादा होना जरूरी है, दोनों इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये तो कहना कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये तो कहना नहीं। कम मैंने पूछा ही नहीं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। दोनों में से किसका ज़्यादा है? नहीं, सबका अपना अपना योगदान है। जहाँ पर भाइयों की आवश्यकता है भाइयों ने सहयोग किया। पत्नी तो 24 घंटा सहयोग रहता है उनका, जब तक उनका सहयोग नहीं होगा तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, बच्चों की देखभाल करना है, अन्य चीज़ों की है, तो हम लोग तो घर में ज़्यादा समय दे ही नहीं पाते, तो घर की जितनी जिम्मेदारी है पत्नी के ही द्वारा उठाई जाती है। तो सबका अपना अपना रोल है, सब लोग अपना अपनी। बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कुछ झिकझिक नहीं हुई कि यार दिन भर निकल जाते हो, सुबह शाम तक आते ही नहीं है? हाँ, कभी कभी तो होता है। बच्चों को परवरिश करने का काम तो दोनों लोग का है। कभी कभी जब मौज में होती तो कभी ये विषय आते हैं कि तुमको तो अपनी राजनीति के आगे कुछ और, राजनीति चमका रहे हैं, बच्चों का भविष्य कौन चमकाएगा? नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत समर्पण भाव से वो देखती हैं। बच्चों की पूरी परवरिश करने का काम, उनको शिक्षा दीक्षा देने का काम, उनकी पेरेंटिंग में जितनी अच्छी भूमिका हो सकती है। वो भी जाते हैं क्षेत्र में? नहीं, वो शुद्ध रूप से गृहस्थ हैं, क्षेत्र में जाने का समय ही नहीं रहता है। दो बच्चे मेरे, उन्हीं की हम लगे रहते हैं। ठीक बात। इस पॉडकास्ट को हम देंगे यहीं पर विराम। काफ़ी बात करके आपसे अच्छा लगा, और इतनी सरलता के साथ आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और अपनी घाटमपुर जनता से आपका क्या लगाव है, क्या एक अटैचमेंट है, सब बताया। और आपकी तीनों विधानसभाओं पे चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने इतना समय दिया, आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना भैया कि कैसा लगा, जो बता रहे हैं एकदम सच है या कुछ गड़बड़ है। नमस्कार।